तो आज हम लोग देखेंगे स्कैनर के बारे में। स्कैनर मीन्स स्कैन करने वाला। स्कैन करने वाला सबसे पहले हम देखते हैं स्कैन क्या होता है। स्कैन मीन्स खींचना या ढूंढना। तो स्कैनर मीन्स वो ढूंढने वाला या खींचने वाला। ये हमारा एक इनपुट डिवाइस है जो ग्राफिकल डाटा को इनपुट करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। ग्राफिकल डाटा को कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। इसके द्वारा हम लिखे हुए डाटा को कंप्यूटर में डाल सकते हैं। ये भी हमारे कई प्रकार के होते हैं। आपने इन्हें देखा होगा कि आप जब भी कहीं किसी शॉप पे जाते हैं और अपना एक फोटो मेल करते हैं या फॉर्म भरते हैं तो उसमें फोटो डालते हैं, तो एक स्कैनर के थ्रू एक मशीन होती है जिसके अंदर फोटो को रखते हैं और फिर वो आपके कंप्यूटर में चला जाता है और वहां से वो उसे रीड कर लेता है कंप्यूटर। तो वो जिस मशीन में आप फोटो को रखते हैं वो स्कैनर कहलाता है। जैसा कि हम जानते हैं, अब तक हमने इनपुट डिवाइसेस देखे, कीबोर्ड, माउस। कीबोर्ड से हम टेक्सचुअल डाटा कंप्यूटर में डाल पाते थे। ग्राफिकल डाटा डालने के लिए हमारे पास कोई ऐसा माध्यम नहीं था। तो स्कैनर इस प्रकार के इनपुट डिवाइसेस बनाए गए जिनसे हम ग्राफिकल डाटा कंप्यूटर में डाल सकें। ग्राफिकल डाटा डालने के लिए भी हमने कुछ चीजें देखी थी, डिजिटाइजिंग टैबलेट, लाइट पेन। लेकिन इनसे प्रॉब्लम ये थी कि बिल्कुल एज इट इज कोई फोटो अगर हमें कंप्यूटर में डालना हो तो हम उनसे नहीं डाल सकते थे, नहीं बना सकते थे, क्योंकि सबकी ड्राइंग अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। तो इसलिए एक ऐसे डिवाइस की आवश्यकता महसूस हुई जिससे एज इट इज फोटो कंप्यूटर में डाला जा सके, बिल्कुल एज इट इज कोई भी ग्राफिक है वो कंप्यूटर में डाली जा सके। तो इसके लिए स्कैनर का आविष्कार किया गया। और स्कैनर से हम ग्राफिकल डाटा तो डालते ही हैं, लेकिन ग्राफिकल डाटा में भी हम इसमें हमारी जो एग्जाम्स वगैरह होते हैं उसमें हम OCR शीट्स वगैरह जो आती हैं, OMR शीट्स वगैरह जो आती हैं, उनको भी हम स्कैन करके इसमें डालते हैं। और इसी के द्वारा जो है हमारी OMR शीट्स वगैरह चेक होती हैं, तो उस काम में भी स्कैनर को लिया जाता है। तो इस आधार पे हम देखेंगे कि स्कैनर को दो कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। हम देख सकते हैं कि स्कैनर जो है दो प्रकार के हो सकते हैं, दो कैटेगरीज हो सकती हैं। एक तो हमारा जो होता है आकार के आधार पर और ग्राफिकल डाटा को रीड करने वाले, तो हैंडी स्कैनर और पेज स्कैनर। हैंडी स्कैनर छोटे से होते हैं, हमारे हाथ के आकार के होते हैं। छोटे फोटो को स्कैन करने के लिए हैंडी स्कैनर का प्रयोग किया जाता है। और दूसरे हमारे पेज स्कैनर होते हैं, जिसकी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बातचीत की थी, जिसमें आप फोटो रखते हैं। एक थोड़ी छोटी सी मशीन होती है, थोड़ी बड़ी, और उसी में प्रिंटर अटैच होता है। आजकल मल्टी फंक्शन जो है डिवाइसेस आने लगे हैं, तो उसी के अंदर आपका फोटो स्कैन हो जाता है। किंतु उसमें हम पूरा पेज एक साथ रख सकते हैं और वो जो है पूरे पेज को स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकता है, इसलिए उसको हम पेज स्कैनर कहते हैं। ये वाले स्कैनर केवल फोटोज वगैरह खींच के और कंप्यूटर में डालने में काम में आते हैं, या फोटो स्कैन करके कंप्यूटर में डालने के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे स्कैनर भी हैं जो टेक्सचुअल डाटा को भी कंप्यूटर में डालते हैं। तो आइए हम इस पूरे क्लासिफिकेशन को समझते हैं कि स्कैनर कितने प्रकार के हो सकते हैं और कौन कौन से स्कैनर को किस किस कैटेगरी में रखा गया है। देख सकते हैं आप, स्कैनर दो तरीके के हो सकते हैं। ग्राफिकल स्कैनर मीन्स रेखा चित्रों को स्कैन करने वाले, और दूसरे हमारे होते हैं टेक्सचुअल स्कैनर। टेक्सचुअल मीन्स होता है टेक्स्ट, ABCD, 0 1 सिंबल्स वगैरह, ये सब हमारे टेक्स्ट कहलाते हैं, आ वगैरह। तो उन सभी को भी हम स्कैन करके डाल सकते हैं कंप्यूटर में। उन स्कैनर्स को टेक्सचुअल स्कैनर कहते हैं, जिससे टेक्स्ट को स्कैन किया जाता है। आइए पहले हम देखते हैं ग्राफिकल स्कैनर। ग्राफिकल स्कैनर हमारे दो प्रकार के होते हैं, हम इन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। हैंडी स्कैनर, हैंडी हाथ से ही इसका नाम रखा गया है, हाथ के आकार के, जिनमें छोटे फोटो स्कैन किए जा सकते हैं, जिनके अंदर हम आकार में ये छोटे होते हैं, इसमें हम छोटे फोटो ही रख सकते हैं। दूसरे हमारे होते हैं पेज स्कैनर, जिसमें हम पूरे बड़े बड़े पेजेस को रख सकते हैं। ज़्यादा बड़े नहीं होते, A4 साइज के या उससे थोड़े बड़े पेजेस हम इसके अंदर रख सकते हैं और वो इनको स्कैन करके कंप्यूटर में डाल सकता है। ये जनरल स्कैनर हैं जो मार्केट में आपको कई बार देखने को मिलते हैं।
हैंडी स्कैनर जो है कम प्रयोग में आते हैं क्योंकि ये छोटे फोटो को स्कैन करने के लिए काम में लिए जाते हैं। पेज स्कैनर आप जगह जगह देख सकते हैं, किसी भी बिजनेसमैन के यहाँ पर भी ये जनरली मिलता है और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स वगैरह पे भी ये आप आसानी से देख सकते हैं इनको। दूसरे स्कैनर जो हमारे होते हैं टेक्सचुअल स्कैनर होते हैं। टेक्सचुअल स्कैनर को हमने दो भागों में बांटा है। एक हमारा होता है मैग्नेटिक टेक्निक बेस्ड, मीन्स इसको हमने तकनीकों के आधार पर दो भागों में बांटा है। मैग्नेटिक टेक्निक बेस्ड में होता है मीन्स वो स्कैनर जिसमें चुंबकीय स्याही का प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम मैग्नेटिक टेक्निक बेस्ड स्कैनर कहते हैं। और वो जो इस कैटेगरी में आने वाला स्कैनर एक ही होता है, वो हमारा होता है MICR। पूरा नाम होता है इसका मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, मीन्स चुंबकीय स्याही को पढ़ने वाले या पहचानने वाले। और दूसरे स्कैनर जो हमारे होते हैं ऑप्टिकल टेक्निक बेस्ड होते हैं, मीन्स इसमें प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किया जाता है और प्रकाशीय तकनीक के आधार पर ही इसमें से डाटा को रीड किया जाता है, स्कैन किया जाता है। इनको हम ये हमारे 3 प्रकार के हो सकते हैं, OMR ऑप्टिकल, मार्क रीडर या रिकॉग्निशन मीन्स प्रकाशीय चिन्हों को पढ़ने वाला या पहचानने वाला, OCR मीन्स ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन मीन्स प्रकाशीय अक्षरों को पढ़ने वाला या पहचानने वाला। ये पुराने समय में ज़्यादा चला करते थे, आपके न्यू टाइप्स की जो कॉपीज आती थी उनको चेक करने में इन स्कैनर्स का प्रयोग किया जाता था। और आपके नेक्स्ट होते हैं BCR बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन, यानी बार्स में कोडेड डाटा को पढ़ने वाला या पहचानने वाला। तो ये स्कैनर हमारे जो है आजकल जो आपके कॉपीज वगैरह चेक होती हैं, एग्जाम देने हम लोग जाते हैं तो उसमें जो है OMR शीट होती है, उनके लिए जो सॉफ्टवेयर आते हैं और उनके लिए ये जो हार्डवेयर हैं इसके अंदर हम उनको रख के और उन शीट को स्कैन किया जाता है। उसके साथ इनका एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें पूरा प्रोग्राम होता है जो पूरे जो हमने पेज स्कैन किया है उसको रीड करता है कि यदि उसमें पहला क्वेश्चन सही है और पहले में A सही है तो वो उसको A को रीड करेगा। उसमें आपने देखा होगा कि लिखा जाता है कि जो है पूरे 4 ऑप्शंस में से जो सही है उसको पूरा काला करें और पेंसिल से ही भरें, दूसरे पे आप चिन्ह भी नहीं लगाएं। ये सब इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो प्रकाशीय सहायता से काम करता है। उस पे स्कैनर द्वारा प्रकाश जब कागज पे डाला जाता है तो यदि आपने कहीं और भी चिन्ह लगा दिया तो कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर है वो उस चिन्ह को भी रीड करेगा और उस चिन्ह को जब वो रीड करेगा तो इसकी प्रोग्रामिंग में ये लिखा हुआ होता है कि केवल ये वाला सही हो, ये पूरा काला हो तो इसको 1 नंबर देना है, अन्यथा इसको 0 नंबर देने। तो जैसे ही वो किसी दूसरी जगह पे भी कोई भी एक काला सा चिन्ह पड़ता है, क्योंकि जब प्रकाश उस पे लगाया जाता है, प्रकाश उस पे जब डाला जाता है तो प्रकाश की रोशनी में जहां जहां भी काले स्पॉट होते हैं वो और ज्यादा उभर के दिखते हैं। तो जैसे ही उसको दूसरे डब्बे पे भी अगर कुछ दिखाई देता है तो वो कंफ्यूज हो जाता है और वो उसकी जगह 0 नंबर दे देता है, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग होती है। प्रोग्रामिंग के दौरान ये सेट किया जाता है कि यदि ये सही है तो 1 नंबर देना है, अन्यथा 0 नंबर देना है। तो जब करेक्टर रीड किए जाते हैं तो वो करेक्टर ऑप्टिकल करेक्टर स्कैनर कहलाते हैं हमारे, और जब चिन्ह रीड किए जाते हैं वो बिल्कुल बॉक्स जो आते हैं उनको बिल्कुल काला कर दिया जाता है, और वो वाले जो होते हैं वो चिन्ह होते हैं या गोले आते हैं उनको पूरा काला कर दिया जाता है, तो उन्हें हम ऑप्टिकल करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन कहते हैं। और इसके अलावा आपने देखा होगा बार्स में कोडेड डाटा को जो पढ़ने वाले होते हैं उन्हें हम बारकोड स्कैनर कहते हैं। बार्स जो होती है आपने देखा होगा, कोई भी आप सामान लेके आते हैं, आप मोबाइल लेके आते हैं या आप कोई दूसरा भी कोई भी प्रोडक्ट आप लेके आते हैं तो उसके ऊपर काली सी जो है बार्स बनी हुई होती हैं। उन बार्स में एक डाटा होता है जो ये बार्स के रूप में कोडेड होता है, पहचान होती है जिसके अंदर उसका नंबर होता है और उसका वेट होता है, बाकी और जैसे कब इसको डिस्पैच किया गया है या बाकी सारी इंफॉर्मेशन बार्स के रूप में होती है। वो वेरिफिकेशन के लिए होती है, इससे हमें ये पता लगता है कि ये बिल्कुल शुद्ध है, सही है, इसमें से हमारा मटेरियल कम नहीं किया गया है, इसका वेट कितना है, वो सब कुछ उसके अंदर लिखा हुआ होता है। तो उसके लिए जो मशीन प्रयोग में ली जाती है, उस बार में कोडेड डाटा को रीड करने के लिए जो मशीन प्रयोग में ली जाती है उन्हें हम बार कोड रीडर या रिकॉग्निशन कहते हैं।
तो आपने देखा होगा छोटे छोटे से भी आते हैं मोबाइलों में, जब नीचे की तरफ बने होते हैं तो वो छोटा सा स्कैनर आता है BCR, जिसके द्वारा आप इस तरीके से उसको पास से मोबाइल के पास बार्स में इस तरीके से रख के आप यूँ मूव करते हैं तो वो जो बार्स है उनको पढ़ता है और फिर उसकी कोडिंग को पहचानता है और वेरिफिकेशन करता है। तो ये हमने देखे स्कैनर। MICR के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन। आपने देखा होगा चेक के ऊपर एक अजीब सी इंक में, ब्लैक कलर की इंक में थोड़े मोटे मोटे से जो है नंबर्स वगैरह लिखे हुए होते हैं, वो MICR द्वारा ही जांचे जाते हैं। DD पर भी इस प्रकार के नंबर होते हैं, वो देखा होगा आपने, बिल्कुल अलग सी फॉन्ट होती है, तो वो मैग्नेटिक इंक के अक्षर होते हैं। और वो जो अक्षर हैं, अंक हैं, प्राय वहाँ अंक होते हैं, वो अंक भी कोई ना कोई पहचान होते हैं, आइडेंटिफिकेशन होते हैं कि ये कब ये चेक जो है लगाया गया है या ये कौन से बैंक का है। इस प्रकार से उसमें भी बहुत सारी डेट भी होती है। इसी प्रकार से उसमें काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कोड्स के रूप में होती हैं, वो नंबर्स जो होते हैं वो उसके कोड होते हैं। तो उनको MICR जो स्कैनर होता है उसके अंदर उसको स्कैन किया जाता है और ये पहचान की जाती है, क्योंकि बैंक के रिकॉर्ड में फिर वो चीज़ होती है कि हाँ ये वाला चेक जो है यहाँ पर है और ये अभी भुना नहीं है या अभी ये भुन गया है, जो भी है वो पूरी डिटेल होती है। तो वो जो नंबर्स हैं वो उस स्कैनर द्वारा पढ़े जाते हैं और फिर वो स्कैनर पढ़ के वेरिफिकेशन करता है। तो वहाँ पे बैंक्स वगैरह में और ये चेक्स वगैरह के साथ MICR का प्रयोग किया जाता है। हमारे मैग्नेटिक टेक्निक बेस्ड में केवल MICR को ही रखा जाता है, बाकी सभी स्कैनर ऑप्टिकल टेक्निक बेस्ड होते हैं, मीन्स प्रकाशीय तकनीक की सहायता से कार्य करते हैं।